आज जो योजना का मैं ऐलान करने जा रहा हूँ, इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मंदिरों के पुजारियों का रजिस्ट्रेशन कैसे रोकेगी बीजेपी? और बीजेपी में कौन कहेगा कि पुजारियों को सम्मान राशि देने की योजना फर्जीवाड़ा है? क्या एलजी साहब इस पर भी अखबारों में इश्तिहार छपवाएंगे कि यह गैर कानूनी है? जरा सोच कर देखिए। ऐसे ही नहीं कहते कि भाजपा का इलाज अगर उसी की भाषा और शैली में कोई कर सकता है तो अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं। पहले ही महिला सम्मान योजना को लेकर भाजपा और उसके उपराज्यपाल बखेड़ा खड़ा किए हुए थे। अब उन्होंने पुजारियों और ग्रंथियों के लिए कैश स्कीम शुरू करने का ऐलान कर दिया है। और ये वाली स्कीम भाजपा की योजनाओं पर दहला है, क्योंकि भाजपा तो हिंदू मुसलमान में ही उलझ कर रह जाती है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने हिंदुओं के साथ सिखों को भी जोड़कर खजाने का भंडारा खोल दिया है। उसने इस योजना का नाम दिया है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। मौलाना नहीं है इसमें। आम आदमी पार्टी ने मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारों में अरदास कराने वाले ग्रंथियों के लिए योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत मंदिरों के पुजारी और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि दी जाएगी। यह सम्मान राशि हर महीने 18,000 रुपए होगी। आज इस योजना के जरिए इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूँगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पुजारी भगवान की पूजा कराता है, जिसने सदियों से हमारी परंपराओं और रीति रिवाज को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया है। पुजारी की तरफ हमने कभी ध्यान नहीं दिया। आज इस योजना के जरिए हम उन पर ध्यान दे रहे हैं। इसे वेतन नहीं कहूंगा, बल्कि इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहा हूं कि लगभग 18,000 रुपए हर महीना सम्मान राशि आम आदमी पार्टी के सरकार बनने के बाद पुजारियों को दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल का दावा है कि ऐसा देश में पहली बार हो रहा है। देश में ऐसा कभी हुआ नहीं। दिल्ली में हमने कई काम पहली बार किए, स्कूल अच्छे किए, पहली बार किए, अस्पताल अच्छे किए, पहली बार किए, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करी, पहली बार करी। ऐसे ये पहली बार हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें भी इससे सीख के अपने अपने राज्यों के अंदर पुजारियों और ग्रंथियों के सम्मान के लिए ऐसी योजनाएं लागू करेंगी। अब देखिए कि महिला सम्मान योजना को रोकने के लिए उपराज्यपाल ने चीफ सेक्रेटरी से लेकर पुलिस कमिश्नर, डीएम, डीसीपी सबको लगा दिया था। अब क्या करेंगे एलजी साहब? क्योंकि केजरीवाल ने तो डंके की चोट पर बोल दिया है कि इस योजना के लिए 31 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। उन्होंने कहा, मैं खुद हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस जाऊंगा और वहां के पुजारी का रजिस्ट्रेशन शुरू करूंगा। इसके बाद दिल्ली के सभी मंदिरों और गुरुद्वारों में सभी विधायक और कार्यकर्ता पुजारी और ग्रंथियों का रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे। केजरीवाल ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी से हाथ जोड़कर विनती है, जैसे महिला सम्मान योजना को रोकने के लिए पुलिस भेजी, लेकिन वो रोक नहीं पाए और रजिस्ट्रेशन हो रहा है। उन्होंने संजीवनी योजना रोकने की कोशिश की, लेकिन रोक नहीं पाए। लेकिन पुजारी और ग्रंथियों की योजना को रोकने की कोशिश भी ना करिएगा, वरना पाप लगेगा। इससे पहले उन्होंने पाप किए हैं, लेकिन इससे और भी ज्यादा पाप बीजेपी को लगेगा। तो अगर आप पुजारियों को तंग करोगे, ग्रंथियों को परेशान करोगे, उनके पास पुलिस भेजोगे, तो जाहिर तौर पे उनके मन से बद्दुआ ही निकलेगी। जो भी होगा उसकी चिंता मत कीजिए, पैसे की कमी नहीं होने देंगे। अब सवाल उठ रहे हैं कि मौलानाओं और पादरियों ने क्या बिगाड़ा था, जैन मुनियों ने क्या बिगाड़ा था? जब पूजा पाठ का ही सवाल है तो केवल पुजारी और ग्रंथी ही क्यों, दूसरे धर्म के लोग क्यों नहीं? क्या ये भी बीजेपी की ही तरह तुष्टीकरण नहीं है? क्योंकि हिंदू और पंजाबी सिख दिल्ली के सबसे बड़े वोटर हैं। देखिए कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, किसी भी समय इसकी घोषणा हो सकती है और इसके बाद चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। इसी के चलते सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। इसमें आम आदमी पार्टी सबसे आगे दिखाई दे रही है। उसने दिल्ली की 70 की 70 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया बहुत पहले।
साथ ही पार्टी ने महिला सम्मान योजना से लेकर संजीवनी योजना और अब पुजारी ग्रंथि योजना तक कई योजनाओं को शुरू करने का ऐलान किया है। इसी कड़ी में सबसे नया है पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना। देखते हैं कि बीजेपी इसका क्या जवाब देती है, और इससे ज्यादा इंतजार इस बात का है कि क्या कांग्रेस महिला सम्मान योजना की तरह ही इसकी शिकायत करने भी एलजी के पास पहुंचती है। हम जानते हैं कि किस तरह से एक पुजारी हमारे सुख दुख सब में काम आता है। हमारे घर में शादी हो, बच्चे का बर्थडे हो, कोई भी खुशी का मौका हो या कोई मौत हो जाए या कोई गम का मौका हो, हर वक्त पुजारी हमारे साथ होता है, हमारे को उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करता है, भगवान की पूजा कराता है हमें। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कभी भी इनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। आज इस योजना के जरिए हम इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूँगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। यह देश में पहली बार हो रहा है। आज तक कभी किसी पार्टी, किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। ये पहली बार हो रहा है। जैसे दिल्ली में हमने कई काम पहली बार किए, स्कूल अच्छे किए, पहली बार किए, अस्पताल अच्छे किए, पहली बार किए, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करी, पहली बार करी। ऐसे ये पहली बार हो रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें भी इससे सीख के अपने अपने राज्यों के अंदर पुजारियों और ग्रंथियों के सम्मान के लिए ऐसी योजनाएं लागू करेंगी। इस योजना का कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा। कल इस योजना का रजिस्ट्रेशन एक तरह से शुभारंभ करने के लिए मैं कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाऊंगा और वहां के पुजारियों का रजिस्ट्रेशन करके आऊंगा, और उसके बाद दिल्ली के सभी मंदिरों और गुरुद्वारों में हमारे एमएलएज, हमारे कैंडिडेट्स, हमारे कार्यकर्ता पुजारियों का और ग्रंथियों का रजिस्ट्रेशन कल से फिर मेरे आरंभ करने के बाद पूरे दिल्ली के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन चालू होगा। मेरी भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के विनती है, जैसे उन्होंने पुलिस भेज के फर्जी केस करके महिला सम्मान को रोकने की कोशिश की, लेकिन रोक नहीं पाए। हुआ रजिस्ट्रेशन, हो रहा है रजिस्ट्रेशन। उन्होंने संजीवनी योजना रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाए। इस तरह से ये कम से कम पुजारियों और ग्रंथियों की योजना को रोकने की कोशिश ना करें, बहुत पाप लगेगा। वैसे उन्होंने ऐसे ऐसे कर्म कर रखे हैं, पाप तो उनको लगेगा ही, लेकिन इससे और ज़्यादा पाप लगेगा। भगवान भी नाराज होगा। एक तरह से पुजारी और ग्रंथी हमारे और भगवान के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं, सेतु का काम करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को भगवान तक पहुंचाते हैं। तो अगर आप पुजारियों को तंग करोगे, ग्रंथियों को परेशान करोगे, उनके पास पुलिस भेजोगे, तो जाहिर तौर पे उनके मन से बद्दुआ ही निकलेगी। जो भी होगा उसकी चिंता मत कीजिए, पैसे की कमी नहीं होने देंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।